नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनय सॉल्यूशन पर। मैं विनय पाल आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th NCERT मैथ्स हिंदी मीडियम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2 का परिचय। दोस्तों लिखा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि कोई भी संख्या जिसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो हम चाहे 10 लोगों से करवाएं या 20 लोगों से करवाएं या क्लास में सपोज दैट 50 बच्चे हैं 50 बच्चों से करवाएं तो सबका आंसर सेम आएगा। उनके लिखने का ऑर्डर इधर उधर हो सकता है लेकिन जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। हालांकि उन्हें कैलकुलेशंस आनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं क्या होती हैं भाज्य संख्याएं, फिर क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाज्य हों। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो आपको मिलेगा 4, फिर मिलेगा 6, फिर मिलेगा 8, फिर मिलेगा 9, 10, 12, 14, 15 और एटसेट्रा में आपको आगे कुछ भी मिलता जाएगा। अगर देखा जाए तो 4 हमारा 1 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है और 4 खुद से भी विभाज्य है। अगर 6 को देखा जाए तो 1 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य है। 8 को अगर देखा जाए तो 1 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है और खुद से तो विभाज्य होता ही है कोई भी संख्या। अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं और वो होता है सिर्फ एक 1 और दूसरा वो संख्या खुद। तो उदाहरण देखते हैं तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी 2 है। ये 1 से विभाज्य होगी और खुद से भी विभाज्य होगी। 3 1 से भी विभाज्य होगी और खुद से भी विभाज्य होगी। फिर आया 5, 7, 9 नहीं लिखेंगे, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा आपका 17, फिर आपका आएगा 19, फिर आपका आएगा 23 और इसी तरीके से ये आगे हमारा बहुत सारे नंबर्स मिलते रहेंगे। अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। सपोज दैट हमने वो संख्या ले ली 24। अब 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम इसे ऐसे लिखेंगे, फिर इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 12 आया, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 6 आया, फिर 2 से किया तो 3 आया और अब इसे 3 से कर देंगे। जब तक हमें यहाँ पर 1 नहीं मिल जाता तब तक हम इसे डिवाइड करते रहेंगे। अब हम अगर 24 के अभाज्य गुणनखंड लिखें तो 24 बराबर हम यहाँ सीरियल से लिख सकते हैं 2 गुना 3 बार 2 आया है तो 3 बार गुना लिख देंगे और ये लास्ट में 3 है, यानी ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरीके से सपोज हम कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं। सपोज दैट हम 50 ले लिया हमने। अब 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड किया हमने, 25 आया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आया और फिर 5 से किया तो 1 आ गया। हमें जैसे ही 1 मिलता है तो हमें आगे वाले स्टेप अप नहीं करना रहता, यहीं से मामला इसका ख़त्म है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5। अब हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना। सपोज दैट हमने 2 संख्याएं ले ली। हमने कहा एक हमारे पास है 20 और दूसरी वाली है हमारे पास 36। अब 20 के अभाज्य गुणनखंड हमने किया तो हमें मिला 2 से किया 10 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 5 आया और फिर 5 से डिवाइड किया 1 आ गया।
और 36 के अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें मिलता है 2 से किया तो 18, फिर 2 से किया तो आया 9, फिर 3 से किया तो आया 3, और फिर 3 से किया तो आया 3। इसका मतलब है कि अब हम इस 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, और इस 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 HCF निकालने का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दो में से जो चीज़ें दोनों पे कॉमन मिल रही हों। तो हमें यहाँ पे 2 बार 2 कॉमन मिला और यहाँ पे भी 2 बार मिला, तो हम एक बार इस वाले पेयर का 2 पुट करेंगे और एक बार इस वाले पेयर का 2 पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा 2 गुना 2, यानी बराबर HCF आपका 4 आ जाएगा। अब LCM कैसे निकालते हैं तो हम वो देख लेते हैं। LCM में जो जोड़ा हमें मिल गया है वो तो हम लिख लेंगे, HCF में हमें जो जोड़ा मिला है वो LCM में लिख लेंगे वैसे ही। इसके अलावा जो जोड़े छूट गए हैं, जो अभाज्य गुणनखंड छूट गए हैं, उन्हें भी लिख देंगे। जैसे यहाँ ऊपर वाले पर हमें 5 छूट गया है और नीचे वाले पर 2 बार 3 छूट गया है, हमने ये लिख दिया। अब गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60 और 60 तिरका 180। तो इस हिसाब से हमें LCM मिला 180। अब सबसे बड़ी मज़े की बात है, इसी में हम एक और चीज़ बताना चाहेंगे आप लोगों को। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं संख्याओं के HCF और LCM के। देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने दो संख्याएं लिया था 20 और 36, तो हमने दो संख्याओं का गुणनफल मतलब हमने लिख दिया 20 गुणा 36 बराबर HCF हमें यहाँ पर 4 मिला है, हमने 4 लिख दिया, और LCM हमें 180 मिला है, 180। यहाँ पर गुणा करते हैं तो इसका 0 हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और 2 से गुणा करेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 तिया 6 और 1 हासिल का 7। जो 0 हम भूले थे वो हम यहाँ रख देंगे बराबर। इसका 0 भूल जाते हैं और 18 चौके 72 लिख देते हैं, और अब 0 यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 720 बराबर 720। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाला कथन है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का HCF और उन संख्याओं का LCM के गुणा के बराबर होता है, ये बात हमने यहाँ पर आपको प्रूफ कर दी है। इसकी ज़रूरत हमें एक्सरसाइज पर पड़ेगी, इसी वजह से हम पहले अभी इंट्रो क्लास करवाए दे रहे हैं। आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा तो आपको आपकी जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगी और आप जल्दी कर पाएंगे। इसी में आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, सपोज दैट कोई एक नंबर गायब कर दे, LCM HCF दे देगा तो दूसरी वाली नंबर पूछ लेगा, या LCM HCF में से एक चीज़ देगा और दोनों नंबर दे देगा तो आपसे तीसरा वाला पार्ट पूछ लेगा। सपोज दैट इसमें LCM पूछा गया है, हमारे पास संख्याएं हैं, LCM आपको पूछा गया है तो LCM हो जाएगा 20 और 36 का हमें निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, और ये HCF बराबर के इधर लाएंगे तो ये इन दो संख्याओं के गुणनफल को भाग करेगा आकर के। तो हमने लिखा दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 20 और गुणा ये 36 बटा HCF हमारे पास 4 है, HCF 4 है, हमने इसे भाग दे दिया, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। अब अगर हम गुणा करते हैं 36 पंचे तो ये आपको 180 मिल जाएगा, और जो कि हमारे क्वेश्चन में पहले ही 180 हम निकाल चुके हैं, लेकिन हमने ये माना था कि ये हमको पता नहीं है तो इस वजह से हमने यहाँ पर आपको निकाल के दिखा दिया है कि 4 टर्म हैं, दो संख्याएं और HCF और LCM, 4 में से किसी एक को गायब करके 3 पॉइंट आपको वो देगा और चौथा वाला वो आपसे पूछ सकता है। अगला है हमारे पास, कह रहा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 8 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा
कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, सपोज दैट हमारे पास 10 है, इसमें एक 0 आता है, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे वो हम 2 गुणा 5 करेंगे। यानी एक बार हमको 0 लाने के लिए इकाई अंक में हमें 2 और 5 का एक जोड़ा चाहिए ही चाहिए। अगर हम यहाँ पर 50 लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 गुणा 5 और गुणा फिर से 5, यानी 2 और 5 का हमें जोड़ा चाहिए। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर 2 0 लाने हों तो हम इसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अच्छा, ये आप लोगों को हो सकता है समझ ना आ रहा हो, तो हम अभी आपको अभाज्य गुणनखंड करके दिखा देते हैं। 50 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो 2 से किया तो ये आया 25, और फिर इसे 5 से हमने किया तो ये आया 5, और फिर 5 से तो ये आया, यानी 2 गुणा 5 गुणा 5, यही हमने लिखा हुआ है। और 100 के अभाज्य गुणनखंड भी हम करके आपको दिखा देते हैं। तो 2 से करेंगे तो हमने इसे 50 लिखा, फिर 2 से किया 25 आया, और फिर 5 से किया तो 5 आया, और फिर 5 से किया तो ये 1 आया, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और 2 गुणा 5, यानी 2 0 लाने के लिए हमें 2 जोड़े चाहिए 2 और 5 के। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है 8 की पावर n बराबर, यानी इस पावर पर आप कुछ भी रखो और इसके इकाई का अंक जो है वो 0 आना चाहिए। तो क्या इस पावर को हम 2 गुणा 2 की पावर n लिख सकते हैं। अब इतना लिख जाने का मतलब ये है कि हम इसे 2 की पावर n गुणा 2 की पावर n गुणा 2 की पावर n भी तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कहीं भी 5 का जोड़ा अभी तक नहीं मिला है। तो जब 5 का जोड़ा नहीं मिला है तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इकाई का अंक है वो 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे हमारे पास 8 की पावर n में से 5 एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, और इसलिए हमारे पास 2 की गुणा 5 का जोड़ा भी नहीं है। तो 8 की पावर n में इकाई का अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आज हमारे एक्सरसाइज 1.2 का जो परिचय है वो समाप्त हुआ। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।